नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 27 नवंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुफ्ती। श्रीचंद मंदिर के सामने निट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबा नगर की गली। चौथे दिन नुआओं में पहुंची पंचकोसी यात्रा। कोविड की तीसरी लहर का खतरा, 30 को टीकाकरण का महाअभियान। रविवार को बक्सर में लगेगा लिट्टी चोखा मेला। 29 को मनाई जाएगी त्रिरणी स्वामी जी की पुण्यतिथि। जीयर स्वामी पहुंचे। सिमरी प्रखंड कार्यालय में पथराव, 13 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी। जयसवाल क्लब ने मनाई काशी प्रसाद की जयंती। 29 को ब्रह्मपुर में होगा पंचायत चुनाव। केंद्रीय जेल में हुई छापेमारी, कुछ भी नहीं लगा हाथ। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं पंचकोसी यात्रा की। बक्सर की पंचकोसी परिक्रमा यात्रा पूरे बिहार ही नहीं देश में प्रसिद्ध है। आज इसका चौथा दिन था। शनिवार को यह यात्रा नुआओं पहुंची, जहां कभी उद्दालक मुनि का आश्रम हुआ करता था। यहां अंजनी सरोवर के पास श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की, तरह तरह के व्यंजन खाए और एक दूसरे को प्रसाद के रूप में वितरित किया। हालांकि यहाँ की जो मान्यता है उसके अनुसार सत्तू मूली का भोग लोग लगाते हैं, लेकिन 5 दिनों तक इन स्थानों पर रात्रि प्रवास करने वाले लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते और खाते हैं, क्योंकि कभी भगवान राम ने त्रेता युग में बक्सर के 5 ऋषि मुनियों के आश्रम पर रात्रि प्रवास किया था और उनके द्वारा दिए गए प्रसाद का भोग लगाया था। आपको हम बता दें, रविवार को यह यात्रा बक्सर पहुंचेगी। तिथि के अनुसार 28 नवंबर को बक्सर में इस वर्ष लिट्टी चोखा का मेला लग रहा है, जिसके लिए आज शनिवार की देर शाम से ही शहर श्रद्धालुओं से पटने लगा है। अगर आप स्टेशन पर रात्रि बेला में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे यहाँ श्रद्धालुओं से पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। महिलाएं गीत गा रही हैं, रात्रि विश्राम कर रही हैं और सुबह होते ही गंगा स्नान के साथ फिर पूरा शहर धुएं से के गुब्बार से भर जाएगा, क्योंकि श्रद्धालु लिट्टी चोखा लगाएंगे और मज़े से ठोक ठोक करके खाएंगे। आप एक झलकी देखिए और लोगों की राय भी सुनिए। बक्सर में एक कहावत प्रचलित है, माई बिसरी बाबू बिसरी, पचकोसवा के लिट्टी चोखा नाही बिसरी। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु बक्सर में आते हैं। हर घर में लिट्टी चोखा बनता है। अब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता से इस बारे में सुनिए। जाए तो यह संख्या लाखों में होगी। यह संख्या लाखों में होगी, क्योंकि आने वाला फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। 5 दिन की पंचकोसी यात्रा के अलावा एक दिन का जो लिट्टी चोखा का उत्सव होता है उसमें लाखों लोग आते हैं। और लिट्टी पूरे, उसको बिहार नहीं कहिए, पूरे देश भर से लोग आते हैं इस लिट्टी चोखा का आनंद उठाने। हमारे रिश्ते, अब आज बक्सर का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके यहाँ 5 रिश्तेदार आके नहीं ठहरे होंगे। तो ये बक्सर का एक महत्व रहा है। उसके बाद सुबह में पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, वो आपको पटना ही नहीं, बिहटा क्यूल से भी, उधर से भी क्यूल और झाझा से भी लोग आएंगे, गया से लोग आएंगे। जितनी पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी वो भरी आएंगी। इधर आपको गाजीपुर से, मुगल सराय, बनारस तक से लोग आते हैं। नेपाल तक से लोग केवल लिट्टी खाने आते हैं। अब बुलेटिन की तीसरी सुर्खी लेते हैं। आज शनिवार की तड़के सुबह जिलाधिकारी अमन समीर, एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने केंद्रीय जेल में छापेमारी की। लगभग 2 से 3 घंटे तक यह अभियान चला।
कोने कोने की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं से कुछ खास बरामद नहीं हुआ। हालांकि सूत्रों की माने तो अंदर बहुत कुछ मिला, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी बाहर आए तो उनसे बातचीत करने में पता चला खैनी की चुनौती, कुछ सुरती, पान मसाला और सूखी घास। इस संबंध में जिलाधिकारी से मीडिया के लोगों ने बात की, क्या सूखी घास गांजा था? लेकिन डीएम ने कहा ऐसा कुछ नहीं था। एसपी से भी सिलसिले हुई, उन्होंने भी उसको नकारते हुए कहा क्या मिला था उसकी जांच हो रही है। फिलहाल आप यह जान लीजिए कि जेल के अंदर से कोई भी आपत्तिजनक वैसी चीज़ नहीं मिली है जिसको लेकर मामला गंभीर माना जाए। जिलाधिकारी अमन समीर। नहीं हुई है। हम लोग पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग मॉनिटरिंग के लिए बस एक रूटीन इंस्पेक्शन हम लोग किए। सर बताया जा रहा है कि गांजा खैनी जैसे कई आपत्तिजनक सामान मिला है। गांजा नहीं है, वो यहाँ पे लोकल जो घास होते हैं उसको सुखा के लोग उसका उपयोग करते हैं। खैनी जो है कुछ वो बरामद हुआ। सर ये रेगुलर है, मतलब कि हाँ, रेगुलर इंस्पेक्शन। क्या शराब बंदी को लेकर, नशाबंदी को लेकर भी कैदियों को कुछ जागरूक किया गया है? उसको लेके तो जागरूक किया ही जा रहा है। कल जो है जितने भी कैदी हैं सब लोगों ने शपथ भी लिया था। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है देश दुनिया के अलावे आप यह भी जान लीजिए कोविड की तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। दुनिया के कई देशों में इसके लक्षण मिल रहे हैं। वहीं अपने देश के केरल राज्य में कुछ मरीज मिले हैं। हालांकि जिस नए वेरिएंट की बात हो रही है वह अभी यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सबको इत्तला किया है। 30 नवंबर को जिले में कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा। जिन्होंने अब तक पहली डोज नहीं ली है वे पहला टीका लगवाएं, जिनका दूसरा टीका शेष रह गया है वे दूसरा टीका लगवाएं, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। पांचवी सुर्खी सिमरी प्रखंड से संबंधित है। वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार के ऊपर दलित वर्ग की कुछ महिलाओं ने शनिवार को हमला बोल दिया। वे भूमि आवंटन को लेकर के प्रखंड कार्यालय में हंगामा कर रहे थे। हालांकि वीडियो का कहना था यह मामला हमारे स्तर का नहीं सीओ का है। बावजूद इसके लोग नहीं माने। पथराव के सिलसिले में 13 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक महिला को गिरफ्तार भी किया है और कुछ लोगों की तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो फुटेज भी एकत्र किया गया है। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। छठवीं सुर्खी है 29 नवंबर को पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी की पुण्यतिथि मनाई जानी है। इसके लिए उनके शिष्य एवं भारत के विख्यात संत पूज्य जीयर स्वामी जी बक्सर पहुंच गए हैं। पंचकोश के ठीक अगले दिन अर्थात 29 नवंबर को चरित्रवन स्थित त्रिदंडी स्वामी जी के समाधि स्थल पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसके लिए देश के कई हिस्सों से संत महात्मा और उनके शिष्य यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। सातवीं सुर्खी है जायसवाल क्लब के द्वारा काशी प्रसाद जायसवाल की 140वीं जयंती जायसवाल धर्मशाला में शनिवार को मनाई गई। इस संगठन से जुड़े जायसवाल क्लब से जुड़े सदस्य वहाँ एकत्रित हुए। कार्यक्रम का संयोजन गोविंद प्रसाद जायसवाल एवं अन्य लोगों ने मिलकर किया था। इस दौरान अपनी जात जमात के लोगों को एकीकृत करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की आठवीं सुर्खी है 29 नवंबर को ब्रह्मपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है। जिले में 8 चरण का पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। 9वें चरण में 29 नवंबर को ब्रह्मपुर में मतदान होगा। आज 27 नवंबर को चुनावी दल में शामिल कर्मियों ने योगदान किया। रविवार को इन मतदान कर्मियों को बूथों तक रवाना कर दिया जाएगा। 29 नवंबर की सुबह 7 बजे से ब्रह्मपुर प्रखंड की सभी पंचायतों के लिए मतदान शुरू होगा। अब चलते चलते आपको एक खबर और बता दें। मेले का दौर है। बक्सर स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है। इस दौरान रेल पुलिस ने ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाले एक उचक्के को पकड़ा है। हालांकि उसका पूरा डिटेल अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इस सिलसिले में जब जीआरपी के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया वह चोर आरा की तरफ से चला था और ट्रेन में यात्रियों का एक एक कर मोबाइल चुरा रहा था। जब वह पकड़ा गया तो उसके पास से कुल 9 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये कौन गाड़ी था? पूर्वा एक्सप्रेस में पहले से उधर से मोबाइल निकालते आया पीछे से आरा तरफ से, और यहाँ पूर्वा एक्सप्रेस में प्लेटफार्म में भी एक पैसेंजर का मोबाइल निकाला, जिसमें हो हल्ला हुआ और इसको पकड़ा गया और इसके पास से 7 मोबाइल
और पैसे मिले। किस तरह का गैंग है सर? पहले भी आप लोगों ने गिरफ्तारी की है, हाँ, मोबाइल पहले चोरों भी की किए काफी हैं। संख्या में मोबाइल चोरी के हाँ, बरामद पहले हुआ भी है। किए क्या हैं। लग रहा है ये कोई नेटवर्क है जो रेलवे में घूम रहा है इस तरह से? नहीं, नेटवर्क नहीं, ये सब जो है ज़्यादा करके जो है नशा उपयोग करते हैं सब, हीरोइन वगैरह का, और उसी के जो है टारगेट में ये लोग जो है चोरी भी करता है। इस तरह के बहुत सारे लड़के घूम रहे हैं सर ट्रेन में, आप लोग लगातार छापेमारी नहीं, हम लोग तो कर रहे हैं। लगातार छापामारी कर रहे हैं, अब बहुत पकड़े भी गए हैं। उसी क्रम में आज ये भी पकड़ा गया है। ये पहचान हुई है सर? जी पहचान हुई है कहाँ? हाँ, पहचान हुआ है। पंचकोसी यात्रा को लेकर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।